एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 8 जनवरी 2026 आपका डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस आज के लिए क्या है। आज लाइफ की किसी सिचुएशन को आप कैसे डील करें, या फिर लाइफ में अगर आप किसी परेशानी में हैं तो अभी क्या सुनने की और समझने की ज़रूरत है आपको। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एक्वेरियंस, सन मून वीनस राइजिंग, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। गाइडेंस 8 जनवरी 2026 की किसी सिचुएशन के लिए है या आपकी लाइफ की किसी ओवरऑल सिचुएशन के लिए। लेट्स सी कि हमें यूनिवर्स क्या कहते हैं। सबसे पहले देखूंगी कि ओवरऑल एनर्जी क्या है आज के दिन की। एंड यस, उससे पहले वैसे मैंने कमेंट्स में भी सबको थैंक यू बोला है, फिर भी अगर किसी के लिए रह गया हो तो थैंक यू सो मच। आप सभी की विशेस के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी इनर लाइट, जिससे कि आपकी लाइफ में भी वही ब्राइटनेस आए जो आपने मुझे दी है। थैंक यू। लेट्स सी एक्वेरियस कि 8 जनवरी 2026 का ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगा आपके लिए। सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियस, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। Please divine power, please spirit guides, please give me accurate message which I never higher goods. Thank you. ओके, वी हैव नंबर 8 तारीख की ही जो है एनर्जी है, और 8 ही नंबर का यहाँ पे कार्ड आया है एक्वेरियस। स्कॉर्पियो एनर्जी है बेसिकली। कार्ड के ऊपर लिखा भी इन्वेस्टिगेट है, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आज आप कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं, कोई भी कागज या कोई भी एक लॉफुल काम करते हैं, लीगल काम करते हैं, तो सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से जांच परख के करना। और क्योंकि ये आज के दिन की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट मेरे दिमाग में अभी यही शब्द आ रहा है, तो मैं यही बोलूँगी कि शायद आप चीज़ों को लेके थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहोगे आज के दिन। ठीक है, इट इज़ लाइक कि मैं कोई गलती ना कर दूँ, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं इस चीज़ को ऐसे करूँ, क्या मैं ये विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरीके का आपका जो है वो माइंडसेट रहेगा कि मैं गलती नहीं कर दूं, या मेरे से गलती नहीं हो जाए। और एक ऐसा कि ये सही है, क्या मुझे ये करना चाहिए, एक इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं किसी चीज़ को कि ये क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों कहा होगा, ये पेपर पे मुझे साइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या आगे जाके मुझे क्या चीज़ें देगा। तो कहीं ना कहीं कुछ माइंड की, मेंटल लेवल की इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आपको इस तरीके से बिहेव करने पे मजबूर करेंगी। स्कॉर्पियोज जो होते हैं वो थोड़े से मूडी भी होते हैं, तो मे बी कि आज आपका थोड़ा सा मूड डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिले, या कुछ लोगों से आप नाराज हों, कुछ लोगों से आप माने हुए रहें। एंड ये सब सिचुएशन जो है वो बेसिकली आपकी इसीलिए आ रही है कि कुछ लोगों की बातों से आप हर्ट हो एक्वेरियस। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं जिनसे आप खुश नहीं हो, जिनके काम से आप खुश नहीं हो, जिनको देख के आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने गलत किया है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ आपके लिए पता नहीं क्यों दिखाई दे रही है। एंड एक मिस्टीरियस एनर्जी होती है स्कॉर्पियंस की, कि वो आगे क्या करेंगे वो उनको खुद को भी नहीं पता होता, कि एक मूडी एनर्जी है, तो वो मिस्ट्री भी आ जाती है साथ में। तो यस, आप आज एक टाइम पे आप बहुत अच्छे होंगे, एंड एक टाइम पे आपको लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि दैट लोगों को लेकर के भी आपको यही लगेगा कि मैं इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा या कर पा रही आज के दिन, है ना। फेस वैल्यू पे मैं नहीं चीज़ों को ले सकता, ये वैसे लोग नहीं है जैसे दिख रहे हैं। हाँ, पता नहीं, एक अजीब सी एनर्जी आ रही है दैट यू आर नॉट हैप्पी विद पीपल, और यू आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशंस। आई डोंट नो किस रिगार्ड में है ये। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो या कुछ करना हो, तो थोड़ा सा ना अपने तक ही रखो चीज़ों को, बिकॉज ट्रस्टवर्दी लोग नहीं है, या फिर आप नहीं कर पाओगे तो आप डिस्टर्ब भी होगे। तो पहले सारे फैक्ट्स देख लो, वर्क कर लो, इंट्रोसेप्ट कर लो, 2-3 जने हैं तो सबकी सुन लो,
आप अकेले हो सिचुएशन में तो मन की सुन लो, दिमाग की भी सुन लो, लोगों से भी ओपिनियन ले लो और फिर उसको अपने हिसाब से जो है वो डील करो कंफर्टेबल सिचुएशन में। क्योंकि ये ऐसा है कि अरे मैंने कर दिया, फिर मैं परेशान हो रहा हूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। इन सब से बच जाओगे अगर थोड़ा सा इस तरह से चलोगे कि जब आप रेडी हो तभी चीज़ों को आगे लेके जाओ, वरना रहने दो, ठीक है। और थोड़ा सा डिफेंसिव भी रहोगे, पॉसेसिवनेस, जेलसी, ये सब भी आपको थोड़ा सा आज अफेक्ट कर सकती हैं, तो इनसे भी बचें। एंड बेसिकली वही है कि किसी के फेस के पीछे क्या छुपा है, किसी की असली इंटेंशन क्या है, इन सब में थोड़े से आप उलझे हुए मुझे आज दिखते हो। आई डोंट नो व्हाई, सिचुएशन सबकी अलग अलग हो सकती है। देखो भाई एक्वेरियस, ठीक है, लेट्स सी, गाइडेंस से देख लेते हैं तो हमें और क्लियर होगा। बाकी हाँ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके चलोगे बिकॉज लोगों पे आपको विश्वास नहीं है आज के दिन। और 8 नंबर हाउस मिस्ट्री का हाउस है, ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टीरियस एनर्जी है। ना तो खुद को समझ आओगे आज, ना दूसरे आपको समझ पाएंगे, ना दूसरे आपको समझ आएंगे। प्लीज स्पिरिट वन मैसेज फॉर एक्वेरियस 8th of January 2026. ओके, वाओ, वी हैव learn to ride the wave of your life. When faced with difficult time, you can either fight against the current or go with it. So ask yourself what is to be gained by depleting your energy and fighting against it. Don't do that to yourself. Very nice. So स्पिरिट का मैसेज भी कहीं ना कहीं स्कॉर्पियन एनर्जी जैसा ही आ रहा है आपके लिए कि प्रॉब्लम तो फील करोगे आज आप, ठीक है। आपको ऐसा तो लगेगा कि मैं विश्वास नहीं कर रहा, या डिफ़िकल्टीज़ हैं, या ये ऐसा है वो वैसा, ऐसा तो फील होगा आपको, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट की वो भी आ गई, आपके कार्ड भी आ गया, और स्पिरिट मैसेज भी कहीं ना कहीं उसी लेवल पे समझा रहा है। तो हाँ, ऐसा तो आपको लगेगा, चाहे वो आपको, मैं कह रही हूँ ना, किसी एक फेज़ में आप बहुत हैप्पी फील करो, दूसरे में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। मूडी एनर्जी है आज आपकी, लेकिन यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि तय आपको करना है कि इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट फाइट करना है, या इसके साथ जो है वो बह जाना है कि ठीक है यार, आज का दिन खराब है, आज मैं चुप रहूँगा, या अभी रहने देता हूँ इस सिचुएशन को। ये आप पे डिपेंड करता है। और इसमें फाइट करके अपनी एनर्जी को ड्रेन कर देना ये सही है, या फिर थोड़ा सा सोच विचार के समय को समय दे करके आगे बढ़ना ये सही है, ये आप डिसाइड करो एक्वेरियस, ठीक है। अपने साथ लड़ाइयाँ मत लड़ना, बस यूनिवर्स आपको इतना कह रहा है, क्योंकि ये तो सिचुएशन है आज की ना, तो ऐसा नहीं हो कि आप खुद के अगेंस्ट खड़े हो जाओ ज़्यादा बातचीत करने से। ओके, वी गॉट द कार्ड, बट वो नीचे गिर गया है। लेती हूँ मैं, कुछ कार्ड्स और निकालते हैं, उसके बाद उठाती हूँ उसको। प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियस सन मून वीनस राइजिंग। थैंक यू। 8 जनवरी 2026 गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। थैंक यू। We have generosity. I am abundant love. And clarity. Yes, clarity. Yes, Aquarius. And जो नीचे कार्ड है वो भी हम ले लेते हैं एक बार के लिए. Wow, that is prosperity. Lovely. So Thursday का दिन है, और इस कार्ड पे जो ऊर्जा है वो मुझे नारायण जैसी लगती है. यस, मनी रिलेटेड भी कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, पैसे को लेकर के भी कुछ इश्यूज हैं शायद एक्वेरियस, ऐसी वाली एनर्जीज हैं यहाँ पे. इमोशनल रिलीज के ही कार्ड्स जो है वो आपके लिए ज़्यादा आता है. सबकॉन्शियस लेवल पे तो आप बुरी तरीके से ऐसे प्रतीत होते हो जैसे बहुत सब कुछ रख के अपने दिमाग में बैठे हो, किसी को दिखा नहीं रहे हो. खैर,
ठीक है, गाइडेंस क्या है उससे पहले हम कलर ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। तो देखो थर्सडे है और प्रॉस्पेरिटी के कार्ड में भी एक येलो एनर्जी है, तो आप येलो कलर को जो है वो पहने। येलो जुपिटर की एनर्जी है, येलो गुरु ग्रह की एनर्जी है, येलो आपको विजडम देगा। तो जिस तरीके की आपकी लाइफ की सिचुएशन भी लग रही है कि करूँ नहीं करूँ, ये कौन सही है कौन गलत, फेस वैल्यू पे चीज़ें समझ नहीं आ रही, उसमें आपको एक विजडम चाहिए। तो विद दिस येलो कलर आपको एक क्लैरिटी, विजडम जो है वो मिल जाएगी। दूसरी चीज़ नंबर्स की बात करती हूँ, तो देखो यहाँ पे नंबर 1 1 11 यानी नंबर 2 की एनर्जी है, नंबर 1 3 13 4 नंबर की एनर्जी है, नंबर 5 की एनर्जी है, नंबर 7 की एनर्जी है और नंबर 8 की एनर्जी है। ठीक है, 51 से 6 नंबर भी यहाँ पे आ रहा है। यस, नाउ एक्वेरियस करना क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि डिसीजन आपके होंगे, ज़िंदगी आपकी है। एक सिचुएशन मेरी तरफ आ रही है जो कि मुझे जैसा लग रहा था वैसे नहीं हो रही, या जिस पे मुझे डाउट हो रहा है। आपके पास दो चॉइसेस रहेगी आज के दिन। या तो आप उस डाउट के अगेंस्ट खड़े हो जाओ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये क्या है ना, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, परेशान हो रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो और जो है अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो। या फिर आपके पास दूसरी चॉइस है कि मैं इसके बारे में पता करता हूँ, मैं और इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, ये सिचुएशन कहाँ से आई है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्या मेरी गलती है, क्या सामने वाले के इश्यूज़ हैं, सच क्या है इसका, मैं पता लगा के फिर रिएक्ट करूँगा इस पर। अभी मुझे अपनी एनर्जी इस सिचुएशन को नहीं देनी चाहिए। दोनों में से जो भी आप चॉइस लोगे उसके हिसाब से आपके लिए काम होगा। ठीक है, और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि चाहे वो किसी का पता करना हो, इन्वेस्टिगेट करना हो, चाहे उसके अगेंस्ट खड़ा हो, अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है किसी सिचुएशन से, उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सारी एनर्जी वहाँ लगा दोगे, बाकी के लिए आपके पास बचेगी ही नहीं। तो क्या कोई सिचुएशन इतनी डिमांडिंग है क्या कि आप अपनी सारी एनर्जी एक सिचुएशन में झोंक दो? नहीं। तो आप जो है चीज़ों को फ्लो के साथ बहने दो। हर दिन आपका नहीं हो सकता और हर दिन जो है अच्छा नहीं हो सकता, इस चीज़ को समझो। लोग जो है वो कौन कब कैसा निकल जाएगा, आपके कार्मिक हैं वो लोग, तो आपको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। सब जो है वो आपके फ्लो में चल रहा है। कुछ दिन आपको चुप रहना पड़ेगा, कुछ दिन आपके अच्छे होंगे, जिस दिन आप चहकोगे, इठलाओगे। तो इस चीज़ को समझ के अगर आप लाइफ को डील करोगे तो बेहतर होगा। दूसरा, कुछ चीज़ें आपके अंदर भरी हुई हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को देखें तो वो अंदर आ रहा है। तो थोड़ा लेट गो करना सीखें चीज़ों को, जो आज हो रही है उनको, जो पहले हो चुकी उनको। क्योंकि अगर आप किसी में उलझे रहोगे ना तो थोड़े डिस्टर्ब ज़्यादा होगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना प्योरिफिकेशन करते रहें, अपनी सोल को जो है वो क्लिंस करते रहें कि ठीक है, कर दिया जिसने कर दिया, कह दिया जिसने कह दिया, भगवान देखेगा, जस्टिस होगा। ऐसी सिचुएशंस को इस तरह से टालना सीखें, बजाय कि अपने अंदर भरते रहना। क्योंकि स्कॉर्पियन एनर्जी की जब अपन बात करते हैं ना, तो स्कॉर्पियंस का एक मतलब ट्रेड होता है। स्कॉर्पियंस क्या है कि अगर वो किसी से रिवेंज पे आ जाए ना, उस व्यक्ति को नहीं छोड़ते एक्वेरियस, और जिनसे प्यार करते हैं उनको फिर लॉयल्टी सर्व करते हैं। तो हद से ज़्यादा ही लॉयल्टी और हद से ज़्यादा रिवेंज है। तो अब क्योंकि आपकी आज के यहाँ स्कॉर्पियन आ रहा है, हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियन को डील कर रहे हो, आप खुद एक स्कॉर्पियन हो, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का कार्ड आपको कह रहा है कि मैं दूसरों को हमेशा प्यार परोसूं। ठीक है, मुझे ऐसा बना दो भगवान। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि रिवेंज की एनर्जी, नेगेटिव सोचना किसी के बारे में, या अपने लिए नेगेटिव होना, या डर में रहना कि अब ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, वैसा हो जाएगा, ये सब आपके लिए नहीं बना। आपके मन में सिर्फ एक ही फीलिंग होनी चाहिए और वो है लव। और ये कोई प्यार जिसे हम कहते हैं, वो प्यार सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। प्यार एक इमोशन है, जैसे फियर एक इमोशन है, डर लगता है, एंजाइटी होती है, जैसे ये एक तरह का इमोशन है, वैसे प्यार एक इमोशन है कि मुझे कोई बाहर बैगर भी दिख रहा है तो आई फील काइंडनेस फॉर हिम, आई फील लव फॉर हिम। ठीक है, कोई जो है मेरे साथ में काम करता है उसके लिए भी काइंडनेस है, एक प्यार की फीलिंग है। ऐसा नहीं है कि अरे इसका साथ ऐसा हो जाए, अरे ये तो बेकार है, ये तो छोटा आदमी है, ये तो बड़ा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। इस तरीके की फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। इसीलिए शायद वो प्योरिफिकेशन की एनर्जी आ रही है कि जितना आप अपनी सोल को
प्यूरिफाई कर लोगे ना एक्वेरियस, उतना आप इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे, ऐसी स्टेट में पहुंच जाओगे जहां आपको ये लोग ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक आप खुद कमल है कीचड़ में खिलता है, लेकिन खुद एक अलग से स्पेस रखता है, ऊपर उठ जाता है कीचड़ से, उसके ऊपर एक भी दाग नहीं होता, वो जानता है कि चारों तरफ कीचड़ है, फिर भी वो लोटस है। तो वही चीज़ है कि आपको थोड़ा सा तो ऊपर उठना पड़ेगा, अदरवाइज उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको अपनी जनरसिटी, अपनी काइंडनेस को आगे लेके आना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा दैट आपके अंदर बहुत प्यार है। आप दुनिया के किसी भी इंसान को प्यार से हील कर सकते हो, प्यार से डील कर सकते हो, उसकी नफ़रत को प्यार से हैंडल किया जा सकता है, नफ़रत को नफ़रत से हैंडल नहीं किया जा सकता। ठीक है। एंड यस, आई अंडरस्टैंड कि आप सोच रहे होंगे मैम इतना बुरा किया, मैं तो प्यार नहीं दे सकता ऐसे लोगों को, या आपको पता नहीं है, आप लोगों के मन में ये सब चल रहा होगा, और आप सही हो एज ए ह्यूमन बीइंग कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। बट जब मैं आपको हमेशा एक बात समझाती हूँ कि जब हमें किसी से लिटरली मतलब रोमांटिक लव में हम जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा हम किसी भी प्यार को फील ही नहीं कर पाते। ठीक है, करते हैं हम हमारे पेरेंट्स से प्यार, छोड़ के नहीं जाना चाहते, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनको उनकी ज़रूरत महसूस करते हैं, लेकिन फीलिंग्स जो होती हैं वो जब हम फील करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं कि यार उस दिन कितना अच्छा था जिस दिन हमने प्रपोज़ किया था, जिस दिन हम एक साथ हो गए थे। तो मैं उसी का एग्जाम्पल दे के आपको समझाती हूँ कि कौन डिसाइड करता है एक्वेरियस की एक दिन आप किसी से मिलेंगे, आपको उसके लिए फीलिंग आएगी, आप उसे प्रपोज करेंगे, वो हाँ कहेगा और आप खूब अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। किसने डिसाइड किया? मैं बताती हूँ, ये आपने डिसाइड किया एक्वेरियस, आपके दिल ने डिसाइड किया। चाहे आपको किसी ने प्रपोज किया और आपने हाँ कहा हो, चाहे आपने किसी को प्रपोज किया हो, ये आपके अंदर का प्यार था जो आपने किसी के लिए फील किया, और आपने ये महसूस किया कि हाँ या तो मैं रेडी हूँ इसको ये प्यार देने के लिए, या मैं देना चाहता हूँ, मैं इससे पूछूंगा कि क्या ये भी मुझसे प्यार करता है या करती है। तो दोनों ही केस में प्यार कहाँ से आया एक्वेरियस? आपसे आया। सबसे पहले प्यार कहाँ से निकला? आपके मन से, आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपकी प्रकृति ने वो प्रेम भेजा सामने वाले को। अगर ऐसी किसी सिनेरियो में हो कि सामने वाले ने आपको बहुत प्यार दिखाया बट आप रेडी नहीं हो, आपने कहा नहीं सॉरी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपने नहीं चाहा। ऐसे ही कभी आपको लगा कि यार मैं इस व्यक्ति से प्यार करूं, सामने वाले ने आपको मना कर दिया, तो भी आप उससे प्यार करते हो, तो भी आप उसको देखते रहोगे कि यार काश मान जाए एक दिन। तो किसी के ना कहने से आपका प्यार खत्म हुआ? नहीं। आपने किसी को हाँ कहा तो प्यार कहाँ से आया? आपसे। तो शुरुआत कहाँ से हुई एक्वेरियस? आपसे हुई एक्वेरियस। कहीं और प्यार नहीं था। दुनिया की कोई वाटर टैंक नहीं है कि ये प्यार की भरी टंकी है, इसको आज फोड़ के हमने प्यार ले लिया। नहीं, पहली फीलिंग आपने डिसाइड की। आप डिसाइड करते हो मुझे किससे प्यार करना है, किससे नहीं, किसको हाँ कहना है, किसको नहीं। ये आपके अंदर की फीलिंग है। इसीलिए अगर कभी ब्रेकअप हो, सेपरेशन हो, अपने आप को वो प्यार देना शुरू कर दो, क्योंकि वो प्यार वो व्यक्ति नहीं दे रहा था आपको, आप दे रहे थे अपने अंदर से वो प्यार निकाल के। जब आप किसी को सर्व कर रहे थे तो बदले में वो भी कर रहा था। जब वो कर रहा था तो आप खुद को अलाउ कर रहे थे कि हाँ मुझे ये प्यार चाहिए और इसके बदले मैं भी प्यार देना चाहता हूँ। तो प्यार तो आपके अंदर हुआ ना। अब जब आप लोगों को ऐसे सोचते हो ये दुश्मन है, तो आप अपने प्यार को अंदर दबा करके उसको वो भावना दिखा रहे हो जो आप हो ही नहीं। तो जिस ह्यूमन के अंदर इतना प्यार है, अथाह में इमोशंस में प्यार भरा हुआ है, वो प्यार ही क्यों नहीं दिखाता दूसरे की तरफ? वो ये क्यों रिवेंज में पड़ गया है? वो क्यों दुनियादारी में फंस गया है? मैं आपको एक क्लियर कट कहती हूँ, अगर आप किसी से रिवेंज ले रहे हो, चाहे शुरुआत उसने की, आप कहोगे मैम मेरे साथ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, आप अगर उसके लिए नेगेटिव हो तो आप और वो एक ही जगह खड़े हो एक्वेरियस, आप दोनों उसी कीचड़ का पार्ट हो। शुरुआत उसने की, शुरुआत और अंत से कोई मतलब नहीं है, ये तो इनफाइनाइट है, चलता ही जाएगा। अब कभी आप करोगे पहले, कभी वो। लेकिन अगर आपने कहा कि मुझे नहीं करना ये, मैं तुम्हें सरेंडर करता हूँ, मैं सिचुएशन को सरेंडर करता हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं करूँगा, मैं ऊपर उठता हूँ थोड़ा सा, मेरे अंदर बहुत प्यार है, मैं चाहे तुम्हें वो बताता हूँ मेरे अंदर कितना प्यार है, या तो वो पर्सन आपका प्यार से बदल जाएगा, और नहीं
तो आप इतने ऊपर उठ चुके होंगे कि वो चाहे कीचड़ डाले, चाहे कुछ भी करे, आपको उसका फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और जब जस्टिस सिस्टम काम करेगा तो वो कहीं और खड़ा होगा नीचे दलदल में, और आप बहुत ऊपर होंगे उससे। तो हर तरीके से आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। देन वी हैव क्लैरिटी। थोड़ी सी क्लैरिटी की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो कि हम मान रहे हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए नहीं किया, लेकिन शायद उसका माइंडसेट था ही नहीं, शायद वो बना ही नहीं था, शायद उसको कभी करना ही नहीं था। हम ही सोच के चल रहे थे कि ये करेगा, हमने एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी, तो अब इसमें उसकी क्या गलती। तो इसमें ये कहना भी गलत है कि साहब तुम दलदल में हो और मैं तो ऊपर उठ गया, क्योंकि हो सकता है मेरी सोच ही नीची थी कि मैं तुमको मान रहा था अपने लिए। तो क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है एक्वेरियस, एंड आपको डिवाइन वो क्लैरिटी देंगे, ठीक है। जस्ट कब देंगे, जब आप खुद पे बिलीव करोगे, जब आप अपनी लाइट को जो है वो डिम नहीं करके उसको हाई करोगे, आपको विजडम और डिवाइनिटी वो क्लैरिटी दे देंगे। बहुत प्यारा कार्ड है, क्योंकि हम पूरे इसमें अभी यही बात कर रहे थे। मैं पढ़ना चाहूँगी इसको। चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु रिमेंबर्स इन एवरी मोमेंट माय ट्रू सेल्फ, लव, लाइट, विजडम एंड डिवाइनिटी। तो अभी मैं विजडम की भी बात कर रही थी येलो कलर से, और मैंने इसका मैसेज अभी देखा। तो लिटरली एक्वेरियस, आपको विजडम की ज़रूरत है, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को आप ऐसे ही सोच रहे हो कि ये ऐसा है, थोड़ा सा उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो आप मान रहे हो वो शायद वैसा सच नहीं है। देखो जरा सच क्या है एक्वेरियस, ढूंढो आज के दिन कुछ सबूत वबूत जुटाओ, CID बनो, मिलेंगे आपको, ठीक है। बट डोंट ड्रेन योर एनर्जी। एंड देन वी हैव प्रोस्पेरिटी। तो मुझे पहला मैसेज तो इस कार्ड से यही लगता है कि डोंट डाउट योर ईश्वर, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद मनी रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जिसमें आप भगवान पे डाउट कर रहे हो कि यार मैंने इतना हार्डवर्क किया, आप प्रमोशन नहीं दिलवा रहे, या पैसे तो इतने ही आ रहे हैं, या पैसे में कोई नुकसान हो रहा है। ट्रस्ट दैम, ग्रैटिट्यूड शो करो उन्हें अपने लिए, एंड आपको पता चलेगा कि आपकी हेल्थ भी आपकी वेल्थ है, आपका अच्छा समय भी आपकी वेल्थ है, सिर्फ मनी ही वेल्थ नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि हाँ यार ये मेरे लिए अच्छा ही है, और कम से कम अगर पैसा मिल नहीं रहा तो खर्च भी नहीं करवा रहे वो, या अगर खर्चा हो रहा है तो वो उतना ही आप दे भी रहे हैं। तो आपको एक ट्रू वेल्थ की एनर्जी जो है वो आज के दिन ज़रूर फील करनी चाहिए। और इस तरफ भी इन्वेस्टिगेट करो कि जैसा आप नेगेटिव सोच रहे हो कि अब ऐसा ही है क्या मनी को रिलेटेड, या कुछ और है, कहीं खर्चा बढ़ रहा है तो कहीं से पैसा आ भी गया क्या आपके पास, ऐसी चीज़ भी महसूस करो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।